आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड का एक और नया टॉपिक अपने इस वीडियो में। और इस टॉपिक का गाइस यहाँ पर बेसिकली मैं बता दूं, नाम है रोल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। सो बेसिकली एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एंड इस वीडियो में इस टॉपिक के जरिए हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एंड इंडस्ट्री है, उनका बेसिकली जो इंटरनल ट्रेड है उसके प्रमोशन के रिगार्डिंग क्या क्या रोल्स होते हैं जो ये परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कहा गया है द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वॉज फॉर्म्ड एज एन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल्स। सो बेसिकली यहाँ पर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एंड इंडस्ट्री होती हैं वो बेसिकली एक एसोसिएशन की तरह फॉर्म की जाती हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस की, जिनका बेसिक सा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उनका कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल्स हैं उसको प्रमोट करना एंड प्रॉपर प्रोटेक्ट करना। Many such chambers were formed and are present in country। और बात करें अपनी कंट्री इंडिया की तो यहाँ पर ऐसे कई सारे चैम्बर्स मौजूद हैं एंड फॉर्म है प्रेजेंट टाइम पीरियड पर। फॉर एग्जांपल एसोचैम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके CII से इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है, एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI से इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, किसको, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को। एंड दिस एसोसिएशन और चैम्बर्स रिगार्ड देमसेल्फ एज द नेशनल गार्डियन ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये जो बेसिकली एसोसिएशंस हैं ये बेसिकली एक तरीके से चैम्बर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि ये जो एसोसिएशन और चैम्बर हैं ये बेसिकली करते क्या हैं, बेसिकली ये करते ये हैं कि ये खुद को ही यानी कि देम सेल्फ को रिगार्ड करते हैं एज द नेशनल गार्डियन ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आगे हमारे पास कहा गया है द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज बीन प्लेइंग अ कैटालिटिक रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनल ट्रेड टू मेक इट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो यहाँ पर सिंपली कहा गया है जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं जो भी इंटरनल ट्रेड है उसको एक इम्पोर्टेंट पार्ट इकोनॉमी का बनाने के लिए, और उसको इसके अलावा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसका बन सके। The chambers interact with the government at different level to reorient or put in place policies which reduce hindrances। So basically ये जो चैम्बर्स हैं ये गवर्नमेंट के साथ जो भी डिफरेंट लेवल होते हैं वहाँ पर इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में, ताकि ये क्या कर सकें, ये जो भी इनकी पॉलिसीज हैं उनको पुट कर सकें एंड जो भी हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल वगैरह होते हैं उनको रिड्यूस कर सके, एलिमिनेट कर सकें एंड इंक्रीज इन interstate movement of goods, introduce transparency and remove multiple layer of inspection and bureaucratic hurdles। और बेसिकली इनका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो भी इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसको ये इंक्रीज कर सके, जो ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरेंस होनी चाहिए उसको इंट्रोड्यूस कर सके, इंक्रीज कर सके, एंड जो मल्टीपल लेयर ऑफ इंस्पेक्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको भी ये रिमूव कर सके, ठीक है। Beside the chambers also aim at erecting sound infrastructure and simplifying and harmonizing the tax structure। इसके अलावा इनका एक ये ऑब्जेक्टिव भी है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो सिंप्लीफाई हो एंड हार्मोनाइज स्ट्रक्चर अवेलेबल हो। The inventions are mainly in the following areas। और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्वेंशन किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सो चलते हैं सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की ओर। तो यहाँ पर कहा है ट्रांसपोर्टेशन और इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो क्या हेल्प करता है वो इसमें पढ़ेंगे। तो
सिंपली यहाँ पर हमारे पास कहा गया है द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री help in many activities concerning interstate movement of goods, which include registration of vehicle, surface transport policies, construction of highway and roads. So simply यहाँ पर कहा गया है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है जो कि बेसिकली इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड से रिलेटेड होती है। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड का मतलब होता है किसी भी गुड का एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रांसफ़र होना, वो बेसिकली इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कहलाता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं उसमें से कुछ हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, सरफेस ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलिसीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे एंड रोड्स एटसेट्रा। एंड आगे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पर कहा है फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल corridor announced by the Prime Minister of India in one of the annual general meeting of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry will facilitate the internal trade। so यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर ये कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने बेसिकली जो FICCI यानी कि जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहाँ पर एक क्या किया था, उन्होंने बेसिकली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अनाउंस किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर अनाउंस किया था जिसने बेसिकली इंटरनेट ट्रेड को काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया है। ओके, नाउ इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है ऑक्ट्रॉय एंड अदर लोकल लिवाइस। तो इसके अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्ट्रॉय यानी कि जो चुंगी होती है जो कि बेसिकली पुराने ज़माने में एक टैक्स होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कहा है ऑक्ट्रॉय एंड लोकल टैक्सेस आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है बेसिकली उसकी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑक्ट्रॉय एंड लोकल टैक्सेस जो उसे लोकल एरिया से अपने रिसीव होते हैं। दिस आर कलेक्टेड ऑन द गुड एंड फ्रॉम पीपल एंटरिंग द स्टेट और द म्यूनसिपल लिमिट्स। सो बेसिकली ये उन लोगों से कलेक्ट किया जाता है जो कि एक स्टेट के अंदर एंटर होते हैं या फिर म्यूनसिपल लिमिट के अंदर एंटर होते हैं और बेसिकली उनके द्वारा जो गुड कंटेन किया जाता है उनसे भी ये टैक्स के रूप में रिसीव किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास कहा गया है द गवर्नमेंट एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुड इंश्योर दैट देयर इम्पोजिशन इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्मूथ ट्रांसपोर्ट एंड लोकल ट्रेड। तो यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि जो भी वहाँ की गवर्नमेंट एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं उनको ये इंश्योर एंड मेक श्योर करना चाहिए कि इनकी जो भी इम्पोजिशन है वो बेसिकली किसी प्रकार से स्मूथ नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकल ट्रेड जो कि ये उस एरिया में करने वाले हैं। एंड कमिंग ऑन द थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर कहा है हार्मोनाइजेशन ऑफ द सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडेड टैक्स। सो the Chamber of Commerce and Industry play an important role in interacting with the government to harmonize the sales tax structure in different state। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में इस बात पर कि जो भी सेल टैक्स स्ट्रक्चर है एंड जैसा कि डिफरेंट स्टेट में प्रिवेल करता है तो उसको जो डिफरेंट स्टेट्स में सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर प्रिवेल करता है उसको कैसे बेसिकली हार्मोनाइज किया जाए यानी कि कैसे उसको सामान्यीकरण में परिवर्तित किया जाए। यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिंपली ये कहा गया है द सेल्स टैक्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू। और जो बेसिकली सेल्स टैक्स होता है वो स्टेट रेवेन्यू यानी कि जो भी राज्य की जो रेवेन्यू होती है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। A rational structure of the sales tax and its uniform rates across states are important for promoting a balance in trade। तो यहाँ कहा गया है कि जो भी एक रैशनल स्ट्रक्चर होता है सेल्स टैक्स का और उसके जो भी यूनिफॉर्म रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं पूरे राज्य के लिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रेड के अंदर बैलेंस को प्रमोट करने के लिए। एज पर द न्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट द वैल्यू एडेड टैक्स इज बीइंग लिवाइड इन प्लेस ऑफ द सेल्स टैक्स टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द सेल्स टैक्स। सो यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि जो नई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है टैक्स के रिगार्डिंग, वहाँ पर कहा गया है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है बेसिकली वो क्या है, डिवाइड करता है द प्लेस ऑफ सेल्स टैक्स यानी सेल्स टैक्स की जगह पर। ठीक है,
और ये इसलिए ऐसा हुआ एंड इसलिए ऐसा किया गया कि जो कास्केडिंग इफेक्ट है, जिसको बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स भी कहा जाता है, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद गाइस चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की ओर। तो फोर्थ पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर कहा गया है मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड इश्यूज। एग्रो प्रोडक्ट बेसिकली गाइस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं जो कि फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, एंड उनसे रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कहा है द एसोसिएशंस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट एंड अदर फेडरेशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स। यानी कि जो भी कृषि उत्पाद हैं उनमें ये जो एग्रीकल्चर एसोसिएशन होती है एंड अदर जो फेडरेशन होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। एंड streamlining of local subsidies and marketing policies of the organization selling agro product are some of the areas where the Chamber of Commerce and Industry can rely, intervene and interact with the concerned agencies like farming cooperatives। सो यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि जो भी लोकल सब्सिडीज होती हैं और मार्केटिंग पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करती हैं कुछ खास एरियाज में, वहाँ पर इन सभी को स्ट्रीमलिंग करने के लिए, यानी कि उन सभी को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, बेसिकली इंटरेक्ट किया है एंड इंटरवेन किया है। बेसिकली किसके साथ में? फार्मिंग जो कोऑपरेटिव होती हैं, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग एजेंसी हैं वेरियस टाइप्स की, उन सभी के साथ में प्रॉपर इंटरेक्ट किया है। एंड कमिंग ऑन दी फिफ्थ पॉइंट, तो यहाँ पर कहा है वेट्स एंड मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द डुप्लीकेशन ब्रांड्स। मतलब वेट एंड मेजर को यहाँ पर ध्यान में रखा है और जो डुप्लीकेशन ऑफ ब्रांड यानी कि डुप्लीकेट ब्रांड होते हैं उन सभी को प्रिवेंट करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे कहा है लॉ रिलेटिंग टू द वेट्स एंड मेजर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रांड्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एज वेल एज द ट्रेड। यानी कि सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जो भी लॉ हैं जो कि वेट से एंड मेजर से एंड ब्रांड की प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर्स का और उनके साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे नीड टू बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, और इसलिए बेसिकली इन सभी को स्ट्रिक्टली तरीके से इन्फोर्स करना चाहिए। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री interact with the government to formulate such laws and take actions against those who violate rules and regulations। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री है एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो गवर्नमेंट के साथ में इंटरेक्ट करती है एंड प्रॉपर कॉन्टेक्ट बनाए रखती है, और इसके अलावा कुछ ये लॉ एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करती है उन सभी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो भी इन सभी लॉस रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन करते हैं, अर्थात इनको फॉलो नहीं करते हैं या फिर लॉस को तोड़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास 6 पॉइंट, तो यहाँ पे कहा गया है एक्साइज ड्यूटी। सो सेंट्रल एक्साइज इज द चीफ सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू लिवाइड अक्रॉस स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो बेसिकली एक प्रकार का चीफ सोर्स है, यानी कि मेन सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने का, जो कि पूरे स्टेट्स के ऊपर जनरेट होती है। और बेसिकली किसके द्वारा ये जनरेट एंड फिक्स की जाती है? ये फिक्स एंड जनरेट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द एक्साइज पॉलिसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्राइसिंग मैकेनिज्म एंड हैंस द एसोसिएशन नीड टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट टू इंश्योर स्ट्रीमलिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी। सो सिंपली यहाँ पे कहा गया है कि जो एक्साइज पॉलिसी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस की डिसीजन मेकिंग में, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म में। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन है उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उनकी नीड है इंटरेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ में, ताकि जो एक्साइज ड्यूटी है उनको स्ट्रीमलाइनिंग यानी कि समानीकरण से इंश्योर किया जा सके एंड ऑल द स्टेट्स के ऊपर अप्रूव कराया जा सके। इसके बाद है पॉइंट नंबर 7, तो इसमें हमारे पास कहा है प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो इनकी वर्किंग के लिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। सो यहाँ पे कहा है अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज प्ले अ कैटलिक रोल इन द प्रमोटिंग ट्रेड। यानी कि जो ट्रेड है उसको प्रमोट करने में बेसिकली एक साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है,
आवश्यकता होती है, जैसे कि रोड्स की, पोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे एटसेट्रा। ओके, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री इन कोलेब्रेशन विद द गवर्नमेंट नीड टू टेक अप हैवी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में कोलेब्रेशन करते हैं, जिसके लिए वो कोलेब्रेशन करती हैं उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बेसिकली जो नीड है हैवी इन्वेस्टमेंट करने की रिलेटेड टू द वेरियस प्रोजेक्ट वो फुलफिल की जा सके। एंड इसके बाद है हमारे पास का इस लास्ट पॉइंट जो कि है पॉइंट नंबर 8, जिसमें कहा गया है लेबर लेजिस्लेशन। अ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल लेबर लेजिस्लेशन इज द हेल्पफुल इन रनिंग इंडस्ट्रीज, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि सिंपल सी बात कही गई है कि एक सिंपल एंड फ्लेक्सिबल लेबर लेजिस्लेशन यानी कि लेबर के रिगार्डिंग जो विधान बनाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उस टाइम पर जब एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन करना हो इन दी रनिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने में एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग ऑन द इश्यूज लाइक लेबर लॉस एंड रिट्रेंचमेंट एटसेट्रा। सो यहाँ पे कहा गया है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं वो और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली कॉन्स्टेंटली यानी कि कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं उन सभी इश्यूज के साथ में जो कि लेबर से रिलेटेड हैं, जैसे कि लेबर लॉस एंड रिट्रेंचमेंट एटसेट्रा। ओके, सो नाउ गाइस आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारा टॉपिक था क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।